मेरे साथ जुड़ने वाले सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार और मेरे हम उम्र, मेरे दोस्तों, मित्रों, माय डियर फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सबको नवरात्रे और विजयदशमी यानी दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। आप सब सोचेंगे कि नवरात्रे भी निकल चुके हैं और विजयदशमी यानी दशहरा भी निकल चुका है और मैं आप बधाई आपको अब क्यों दे रही हूँ। तो इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो के आखिर तक। तो इसका जवाब मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ जाएंगे कि मैं इस समय पे आपको ये बधाई क्यों दे रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं 9 नवरात्रों से। ये 9 नवरात्रे ये हमारी इनर जर्नी, ये हमारे इनर सेल्फ, जो हमारा अंदर का मन है, उसकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में किस किस तरह से चलते हैं उसके बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगी। तो चलिए, ये जो 9 नवरात्रे हैं ये असल में एक्चुअल में ये बैटल बिटवीन माता दुर्गा एंड महिषासुर के बीच की जो बैटल है उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे जो दुर्गा है वो हमारा सबकॉन्शियस है एंड जो महिषासुर है ये हमारे जो अंदर के वाइसेस हैं। तो हमारे सबकॉन्शियस, हमारे मन के, हमारे वाइसेस के साथ जो लड़ाई होती है उसमें कौन विजय होता है, किस तरह से, ये नवरात्रों की 9 दिन की जर्नी में आइए देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट नवरात्रे से। फर्स्ट नवरात्रा होता है माँ शैलापुत्री। शैला का मतलब होता है पहाड़ जैसा और पुत्री बेटी को बोलते हैं। शैलापुत्री मीन्स डॉटर ऑफ माउंटेन, विच मीन्स वेरी ह्यूज, बिग। सो दिस इज़ अ बिगनिंग ऑफ न्यू जर्नी विद बिग विजन। जैसे हम अपनी लाइफ में कोई भी गोल सेट करते हैं, कोई भी पर्पस अपनी लाइफ का सेट करते हैं, तो एक बहुत बड़े विजन के साथ अपने माइंड की स्क्रीन पे एक बहुत बड़ा अपना एक इमेज बनाते हैं ताकि हम उस गोल की तरफ धीरे धीरे बढ़ सकें। तो वो पहाड़ जैसे बिल्कुल एक टिका हुआ होता है, एक स्टेबल होता है। हम उस तरह से अपनी लाइफ में अगर हमें कुछ भी काम करना है तो हमें पहले उसके लिए अपना एक पर्पस ढूंढना होगा, एक गोल सेट करना होगा। तो ये फर्स्ट नवरात्रा डिनोट करता है कि जब हम अपनी लाइफ का कोई भी बड़ा गोल या पर्पस उसको सेट करके एक पहाड़ जितनी बड़ी स्क्रीन पे अपने सामने ले आते हैं। तो इसी से हम अगले नवरात्रे की तरफ बढ़ते हैं जो कि दूसरा नवरात्रा है माँ ब्रह्मचारिणी। इसका मतलब है मदर ऑफ डिवोशन। ब्रह्मा मीन्स डिवाइन एंड व्हेन वी फोकस, इसका मतलब है कि जब हम 100% फोकस अपने गोल पे करके चलते हैं, तो जब हम अपने गोल पे हमारा फोकस 100% होगा तो नेचुरली है कि हम डिसिप्लिन्स को भी फॉलो करेंगे। तो ये नवरात्रा हमें बताता है कि हमने किस तरह से डिसिप्लिन्स को फॉलो करते हुए बाहरी तौर पे भी हम, ये मैं अपने इनर यूनिवर्स की बात कर रही हूँ, बाहरी तौर पे भी हम देखते हैं कि हम नवरात्रों में डिसिप्लिन से खाते हैं और कुछ चीज़ें हैं कि जो, क्योंकि बाहरी तौर पे भी मौसम बदलता है, तो मौसम बदलने के साथ ही जैसे ही गर्म रुत से सर्द रुत में प्रवेश होता है तो हमें कई तरह की इन्फेक्शंस होने का डर होता है, हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो इसमें क्या है कि हम इसमें पूरे डिसिप्लिन के साथ चलते हुए, अच्छा खाना खाते हुए, टाइम पे सोते हुए,
अपने गोल को 100% फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे जाते हैं, जब हम एक डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, 100% अपने गोल पे फोकस कर रहे हैं, तो थर्ड नवरात्रा आता है माँ चंद्र घंटा। चंद्र का मीनिंग होता है मून और घंटा का मीनिंग होता है टू अलाइन इन डिसिप्लिन। जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो एक टाइम लिमिट होती है, जिसके बाद एक बेल होती है जिसको घंटा, घंटी या घंटा भी बोला जाता है। तो वो हमें एक डिसिप्लिन में रहना सिखाता है। चंद्र का मीनिंग है मून। जैसे जो मून है उसका साइज़ बड़ा छोटा होता रहता है, वो एक सा नहीं होता। तो इसी तरह से जो हमारा मन है, हमारा माइंड है, हमारा सबकॉन्शियस है, ये भी कभी एक जैसा नहीं रहता। ये कभी तो बहुत बड़ा सोचेगा, कभी एकदम से डिप्रेस्ड हो जाएगा। तो ये इसको अब हम जब अपने एक गोल की तरफ, एक पर्पस की तरफ अंडर फुल डिसिप्लिन बढ़ रहे हैं, तो हमारा जो मन है वो अगर थोड़ा भी इधर उधर डोलता है तो उसको पूरी अलाइनमेंट में लाने के लिए ये नवरात्रा हमें शिक्षा देता है। तो इसको कहते हैं चंद्र घंटा। तो अब इस अलाइनमेंट में मीन्स के जब हमारा इनर यूनिवर्स आउटर यूनिवर्स के साथ पूरी अलाइनमेंट में आ जाता है, तो एक तरह से हमारी जो लाइफ है बिल्कुल सेटल सी हो जाती है। तो नेक्स्ट नवरात्रा आता है माँ कुष्मांडा। कुश का मतलब होता है, या इसको बोल सकते हैं गॉडेस ऑफ द कॉस्मिक एग। कुश का मतलब होता है सूक्ष्म, और अंडा, अंडा प्रतीक है किसी बिगनिंग ऑफ अ न्यू क्रिएशन। जैसे एक धरती में बीज बोया जाता है, तो जब वो बीज बोया जाता है तब वो दिखाई नहीं देता। तो इसी तरह से जब कोई, जैसे ह्यूमन बॉडी का जन्म होता है, जब वो अंडे के अंदर होती है तो वो पता नहीं चलता। तो इसी तरह से मतलब, लेकिन वो डिनोट करता है कि बिगनिंग ऑफ न्यू क्रिएशन, एक न्यू क्रिएशन का जन्म होने वाला है। तो ये नवरात्रा डिनोट करता है माँ कुष्मांडा के एक न्यू क्रिएशन ने आने के लिए उसका बीज बोया जा चुका है, तो अभी आया नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट 5वें नवरात्रे की ओर जाते हैं। 5वां नवरात्रा है माँ शकंडा माता। इसको कहते हैं गॉडेस ऑफ मदरहुड एंड चिल्ड्रन। तो अब इसमें क्या होता है कि जो अंडा है, जो एक बिगनिंग ऑफ न्यू क्रिएशन है, या इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारी एक हमने फर्स्ट नवरात्रे में गोल सेट किया था, सेकंड में 100% फोकस और पूरे डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए हम थर्ड में एंटर हुए थे। तो थर्ड नवरात्रे में जो था उसको डिसिप्लिन को पूरी अलाइनमेंट में, हमारा आउटर वर्ड एंड इनर वर्ड को अलाइनमेंट में लेके आए, और एक पूरी धरती तैयार हो गई थी जिसमें कि एक अंडा या एक बीज रखा गया था। अब वो बीज जो है, अब वो बीज एक बड़ा पौधा बन रहा है, बाहर निकल आया है, वो उस धरती से बाहर आ रहा है, अब वो दुनिया को दिखाई दे रहा है। मीन्स कि हम जिस भी गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस भी पर्पस की तरफ जा रहे हैं, तो वो हमें हमें खुद भी अच्छी तरह से समझ आ रहा है, और शायद हमारे आसपास के लोग भी उसको देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें से जो अंडा है, उसमें से जो जीव है वो बाहर निकल के एक स्कल का रूप, एक कोई रूप ले चुका है। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। माँ का छठा नवरात्रा है माँ कट्यानी, गॉडेस ऑफ पावर। ये माता का वो स्वरूप है जिसमें उन्होंने महिषासुर का वध किया था। तो महिषासुर, अब जब हम पूरी तरह से आउटर एंड इनर हमारा अलाइनमेंट में आ चुका है, और वो जो एक नई क्रिएशन जो बिगिन हुई थी उसका जन्म हो चुका है, एक हमारी हम विजडम कह सकते हैं, और हमें विजडम से समझ आ गया है
कि जो हमारे अवगुण हैं, हमारे वाइसेस हैं, मेषर्स डिनोट करता है हमारे वाइसेस को, जो हमारे अंदर के वाइसेस हैं। तो हमने अपनी उस अच्छी वाली बुद्धि से, उस विजडम से उन वाइसेस को मार गिराना है। और जब हम उन वाइसेस को मारते हुए आगे बढ़ते हैं तो आगे जो 7वां नवरात्र आता है वो है माँ कालरात्रि। अब आप कहेंगे कि जब हमने अपने वाइसेस को मार दिया तो अब कालरात्रि, तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे पास हमने अपने वाइसेस को मार दिया, हमारे पास एक सद्बुद्धि, एक विजडम आ गई, तो कई बार क्या होता है कि हमें उस विजडम के साथ साथ दो चीज़ें, हमें जब कोई चीज़ मिलती है तो उसके साथ हमारे पास एक चिंता आती है। चिंता इस बात की कि हमें एक डर आता है कि कहीं जो भी हमारे पास आया है वो हमारे से छिन ना जाए। हमेशा एक डर लगा रहता है, या इस चीज़ का डर कि आगे चल के पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। तो इन सारी चीज़ों को माँ कालरात्रि का ये नवरात्रा डिनोट करता है। जब हम इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के फियर को बहुत करेजली फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जब हम एक कॉन्फिडेंस की स्टेज में आ जाते हैं। जब हम किसी भी फियर का, जब हम डरे नहीं होंगे, डर का मुकाबला करके आगे बढ़ेंगे, तो हमारे फेस पे ग्लो आएगा। हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमारे बाहरी तौर पे भी दिखेगा। तो इसके आगे माँ का 8वां, जिसको अष्टमी बोलते हैं, 8वां नवरात्र आता है माँ महागौरी। महागौरी मीन्स के एक बहुत ही, गौरी मीन्स के एक प्योरिटी का प्रतीक है। तो अब जब हम अपने सारे वाइसेस को मार के और अपने फियर को ओवरकम करके विद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी एक गोल की तरफ, अपने पर्पस के जर्नी पे आगे बढ़ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस के साथ हमारे फेस पे एक ग्लो आ जाता है। और वो ग्लो जो है वो हमें इसको डिनोट करता है माँ का ये 8वां नवरात्र। अब यहाँ पे क्या होता है कि बाहरले तौर पे हम देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ से 8वें नवरात्रे पे मीन्स के अष्टमी से यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इससे आगे बढ़ना है 9वीं तक। 9वां नवरात्रा होता है माँ का माँ सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री मीन्स गॉडेस ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स। अब क्या होता है कि जब हम अपने गोल में सारे वाइसेस को हमने मार दिया, उस महिषासुर का वध कर दिया, और फिर अपने जो एक हमारे अंदर डर चिंता थी उससे भी ऊपर उठ गए और एक हम कॉन्फिडेंस की स्टेज में आ गए, और कॉन्फिडेंस से हमारे जो फेस पे हमारे जो ग्लो आता है, जो उस कॉन्फिडेंस की झलक हमारे में दिखती है, जब हम और एक प्राप्ति होती है, तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे हम जब सारी चीज़ों से ओवरकम हो जाते हैं, तो हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि ये जिसको हम कहते हैं कि सारा यूनिवर्स हमें कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है, सारा यूनिवर्स जुट जाता है। मीन्स कि हमें बिना कुछ किए, फिर हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हमें पता ही नहीं चलता, हमारा फोकस इतना हो जाता है, हमारे अंदर कोई नेगेटिव या हमारे अंदर कोई वाइसेस ही नहीं होते कि हमारा ध्यान इधर उधर जा सके। तो हम पूरी तरह से, हमारा इनर एंड आउटर यूनिवर्स पूरी तरह से अलाइनमेंट में आ जाते हैं। तो इसमें हमारे सारे डिज़ायर्स जो हैं विदाउट एनी एफर्ट वो पूरे होने लगते हैं। तो इसलिए इसको कहा जाता है माँ सिद्धिदात्री, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो भी सिद्धि है, जो भी हम बिना बोले हमारा सारा कुछ जब पूरा हो जाता है। तो ये थी 9 नवरात्रों की हमारी इनर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी। तो आप सबको इस जर्नी को 9 दिन में कंप्लीट करने पर मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई।
और आप सब बधाई के पात्र हैं कि आप सब ने अपनी इनर ट्रांसफॉर्मेशन में इन 9 नवरात्रों में अपनी इनर ट्रांसफॉर्मेशन को ज़रूर देखा होगा या अब देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें हर त्यौहार हमारे लिए जहाँ बाहरी तौर पे कुछ ना कुछ बाहरले यूनिवर्स में कुछ ना कुछ खुशियाँ लेके आता है, वहीं हमारे अंदर का जो यूनिवर्स है, हमारा इनर सेल्फ, उसमें भी कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं। बस ज़रूरत है हमें उनको समझने की। तो इसमें ये है कि अगर हम इस चीज़ को, इस बात को समझ जाते हैं, if we understand the whole process of this 9 navratras in the journey of in this journey of transformation of our inner self, then we can achieve anything we want, we can achieve any goal we set. अगर हम इन 9 नवरात्रों की इस जर्नी को समझते हैं तो हम जिंदगी में जो भी चाहते हैं वो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो when we empower to achieve anything and everything in life, अब हमारे पास एक एम्पावरमेंट आ गई। इन 9 रातों ने, इन 9 नवरात्रों के 9 रातों ने हमें एक नया जीवन, नव का मतलब 9 भी होता है और न्यू भी होता है, हमारे इनर सेल्फ को एक नया जीवन, एक न्यू लाइफ प्रदान करता है। तो क्या होता है, जब हमारे पास सिद्धि भी आ जाती है तो कई बार क्या होता है, हमारे में एक ईगो, एक अहंकार उत्पन्न होता है। तो वो अहंकार जो है वो अकेला नहीं आता, वो अपने साथ, वो अहंकार अपनी ईगो रावण के रूप में एक ईगो आती है और वो अपने साथ, जैसे रावण के वो जो 10 सिर हैं जो डिनोट करते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जेलसी, निंदा, चुगली, आशा, तृष्णा, हर किस्म के वाइसेस जो हैं वो जो 10 सिर हैं, जब हमारे में ईगो आ जाती है, एक अहंकार आ जाता है, एक नेगेटिव वाली जो ईगो है, जब वो आती है तो वो सारा कुछ, वो 10 की 10 चीज़ें वो लेके आता है। तो आइए, अब होता क्या है कि जब हम आज विजयदशमी के दिन रावण के, हमारी ईगो जो है, जिसमें ये इतना कुछ, वो अकेली नहीं आई, हमारी ईगो, हमारा अहंकार जो अपने साथ 10 वाइसेस को और लेके आता है, जब हम उसको पूरी तरह से अपने जीवन में से नष्ट कर देते हैं, उसको जला देते हैं, और उसको, जैसे कि उसको जलाता कौन है, जो राम है वो जलाते हैं। राम कौन है? राम वो है जो हमारे सब में रमा हुआ है, पूरी हमारी अंदर की सृष्टि में जो रमा हुआ है। तो वो, उसके द्वारा जब हमारी ईगो, हमारी वाइसेस एक विजडम लेके उसका नाश किया जाता है तो एक नया जीवन होता है। तो इस नए जीवन की, इस नए आपके एक नए जन्म की, जहाँ पे आपने अपने सारे वाइसेस को, अपनी ईगो को ख़त्म करके इस विजयदशमी को, इस दशहरे को मनाया है, तो उस सब के लिए एक बार फिर से आप सबको अपनी इस नई जर्नी के लिए, इस नई इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। अगर कोई भी गलती हो गई हो तो कृपया माफ़ कर दीजिए। अगर आपको मेरी ये नवरात्रों और दशहरे की इनर जर्नी में से कुछ भी और अच्छा लगा हो और आप अपने साथ इसको, अपने इनर सेल्फ के साथ इसको रिलेट कर पा रहे हों, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वो दबा दीजिए, और उसके साथ एक बेल वाला है, घंटी टिंग टिंग वाला, वो भी दबा दीजिए। तो अपने
और आप सबका मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले वीडियो के इंतज़ार तक गुड बाय।